हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में जो है बहुत दिक्कत आती है एंड हर टाइम ये एक ही सवाल आता है कि इंग्लिश कैसे बोले कैसे बोले कैसे बोले। सो देर इज़ अ ट्रिक, देर इज़ अ टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं और 45 डेज का कमिटमेंट होता है। मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, 45 दिन आपको बिना रुके आपको ये फॉलो करना है ये रूटीन एंड आप 46th डे आप खुद ऐसे हो जाओगे कि आपको आदत हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। ऑलराइट, सो ये 45 डेज हैं जहां पे आपको मेहनत करनी है, एक रूटीन फॉलो करना है। ऑलराइट, पहली चीज, रोज आप आदत डालोगे कि 15 मिनट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको कोई चीज सीखनी है, आपको कोई चीज करनी है, 15 मिनट का टाइम बहुत कम होता है। तो डेडिकेटेडली रोज आपको 15 मिनट इंग्लिश में बात करनी है। आप कोई एआई से बात नहीं करोगे, आप कोई ऐसे काम नहीं करोगे, आप ये नहीं कि आप खुद से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी इंसान से बैठ के बात करना है जहां पे कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, जहां पे आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, जहां पे आप बातचीत करते हो। आप यहां से कुछ बोलोगे ताकि वहां से उनका रिस्पॉन्स आए। 15 डेज आपको 15 मिनट्स आपको हर दिन अगले 45 डेज के लिए आपको 15 मिनट रोज बात करना है। मैं बता दूं आपको पहले ही कि अनकंफर्टेबल होता है, बहुत बहुत ज्यादा इरिटेशन सी मचती है, कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी इस चीज की। ऑलराइट, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है तभी तो आप कुछ नया सीखोगे। सो 15 मिनट्स आपको हर दिन अगले 45 डेज आपको इंग्लिश में बात करनी है ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, आपकी वोकैबुलरी बढ़े, आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है, आपकी जो फ्लुएंसी है उसमें चेंजेस आए। ऑलराइट, नाउ आप ये चीज को ट्रैक करोगे। ऑलराइट, आप ट्रैक करोगे, आप अपना पर्सनल एक कैलेंडर में आप मार्क करो, जिस दिन आज आपने शुरू किया और आज आपने 15 मिनट बोला, आपने टिक मार्क लगाया। वो टिक मार्क इतना बड़ा आपके लिए मोटिवेशन होता है, इतना बड़ा मोटिवेशन होगा कि कल भी आपको होगा कि आप उसमें टिक करो। सो आज की डेट में आप टिक करोगे, हम सब के पास कैलेंडर्स होते हैं घर पे। सो टिक करो, 45 डेज का कमिटमेंट है बेटा। 45 डेज आप अंग्रेजी में आप रोज 15 मिनट बात करोगे तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में आपको बात करने से, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने से कोई चीज आपको नहीं रोक सकती। बट 15 मिनट्स, मैं बार बार बोल रही हूं, 15 मिनट आपको डेडिकेटेडली बोलना है। एक भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इच्छा नहीं कर रही है, आज बहुत बिजी हूं, आज तबीयत खराब है, आज ये है, आज वो है, आज नहीं करूंगा। नहीं, आपको अगले 45 डेज आपको बिना रुके, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे आपको डेडिकेटेडली काम करना है। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? मैंने यहाँ पे लिखा है रीड 2 पेजेस डेली। अब हम में से कई हैं जिनको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है ना? कई हैं जिनको म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद है या मूवीज देखना पसंद है, कुछ भी ऐसा पसंद हो, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ये काम करते हुए। आप चाहे वो मूवी देखो, मूवी देख रहे हो तो हिंदी मूवी नहीं, इंग्लिश मूवी देखो। ऑलराइट, या वेब सीरीज देखो, गाने सुनो, इंग्लिश में सुनो। नहीं समझ में आता, सबटाइटल ऑन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन करो। ऑलराइट, ये भी आपका करना बहुत जरूरी है। अब आप ये पूछोगे कि भाई ये तो ठीक है, किसी से भी बात करनी है बात कर लेंगे, लेकिन अब बात किससे करें? घर पे मम्मी पापा इंग्लिश बोलते नहीं है, भाई बाहर है या कुछ है, कॉल करो, बोलो, किसी को फेवर मांग, किसी से फेवर लो। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को भी इंग्लिश सीखनी है, कलीग्स हैं, कलीग्स को भी इंग्लिश सीखनी है। कोई ऐसा होगा आपके आसपास जिससे आप फेवर मांग सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, उसके लिए मुझे अगले 45 दिनों तक 15 मिनट रोज अंग्रेजी में बात करनी है। क्या आप मुझसे बात कर सकते हो 15 मिनट रोज? इससे क्या होगा, आप किसी से भी बात कर रहे हो, है ना, आप एक बहुत ही अच्छे से जो है आप इंग्लिश सीख पाओगे। उसके अलावा आपकी पर्सनल एडवांटेजेस है, रिलेशनशिप्स बेटर होती हैं एंड बहुत कुछ होता है। अब एक दूसरा सवाल जो लोग पूछते हैं, मैम बात किस बारे में करें? आज मैंने कुछ कर लिया, आज मैंने कुछ कर लिया, लेकिन मैम बात ही करने को नहीं है। तैयार करके जाते हैं कोई चीज तो फिर मैम वो तो ऐसा हो गया ना कि 10 बार पढ़ लिया और उसी को बोल रहे हैं जाके। नहीं,
आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को एक टॉपिक देख सकते हो, आप आज इसके बारे में डिस्कस करोगे, आप उनको कुछ बताओगे, वो आपसे कुछ पूछेंगे, वो आपको बताएंगे, तो आप उनसे कुछ पूछोगे, कॉन्वर्जेशन बिल्ड होगा। कॉन्वर्जेशंस बिल्ड करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी है, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, लेकिन अगर किसी दिन आपको टॉपिक्स ना मिले तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास है ये। ए से आप स्टार्ट करोगे एडवेंचर, बी से बुक्स, सी से कुकिंग या कार्स, डी से डांस या ड्रीम्स, जिस जो इच्छा हो, ई से आप अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हो, एफ से आप फूड, आपको जो खाना पसंद है, कौन सा खाना आपको बनाना आता है, जो भी हो आप बात कर सकते हो। जी से आप गोल्स के बारे में बात कर सकते हो, आपके क्या गोल्स हैं। एच से आप हैबिट्स के बारे में बात कर सकते हो, आपको कैसे इंप्रूव करने हैं, आपके क्या हैबिट्स हैं। आई से आइडियाज के बारे में, क्या क्या आइडियाज आते हैं आपके ये बड़े से ब्रेन में, माइंड में। एंड देन यू हैव योर जे फॉर जॉब्स, जॉब के बारे में आप बताओ, जॉब के बारे में नहीं तो किसी और चीज के बारे में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। के से नॉलेज, एल फॉर लर्निंग, हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। सो एल से नॉलेज, एल से लर्निंग जो है ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, राइट। एम से मेमोरीज, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई या कोई बहुत ही स्पेशल सी मेमोरी। एन से नेचर के बारे में बात कर सकते हो। ओ से अपॉर्चुनिटीज, पी फॉर पैशन, क्यू फॉर क्वारंटीन टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता है। क्वारंटीन में कैसे टाइम गुजारा भाई, बहुत लंबा समय था और क्वारंटीन का, एंड उसको कैसे आपने स्पेंड किया, कैसे अपने अपने दिन फिल अप किए थे। आर से रिलेशनशिप्स, एस से स्पोर्ट्स, टी से ट्रिप्स, आप कैसे ट्रिप्स पे गए हो, आप कैसे ट्रिप्स पे जाना चाहते हो। यू से आप अपने बारे में कुछ यूनिक बातें बता सकते हो, है ना, कुछ यूनिकनेस आप अपने बारे में बता सकते हो। वी से आप वेकेशंस के बारे में बात कर सकते हो, जो आपने वेकेशन स्पेंड किए हैं, चाइल्डहुड वेकेशंस हो या आपके अडल्टहुड में बड़े होने के बाद आपने कुछ वेकेशंस लिए हो या आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो। W से आप वेडिंग्स के बारे में बात कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेडिंग्स, क्योंकि हर जगह के अलग अलग कल्चर्स हैं, आप वेडिंग्स के बारे में बात कर सकते हो। X फॉर एक्स फैक्टर, Y फॉर अबाउट योरसेल्फ, आप खुद के बारे में बात कर सकते हो। एंड Z फॉर ज़ोडिएक साइंस, ये आपके पास एक ऑप्शन है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। अगर कोई ऐसा दिन होता है जब आपको नहीं पता आपको किस बारे में बात करना है, नहीं पता यार आज क्या बात करें, समझ में ही नहीं आ रहा, उस कंडीशन के लिए मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। आप इन पे रोज, जैसा मैंने बोला, रोज अगले 45 डेज के लिए रोज आप 15 मिनट बात करें। आपको बात करनी पड़ेगी और आप बात करना स्टार्ट करोगे तो आपको जो है वो अनकंफर्टेबल जो फीलिंग होती है, वो जो एंग्शियसनेस होती है, वो जो इरिटेशन होती है कि इसको कैसे बोलते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, जो ढूंढते हैं ना हम इंग्लिश में शब्द कि भाई इसको हिंदी में तो पता है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, and that is all from my side. Thank you so much.